नहीं, मैं सीबीएसई ओएसएम की वजह से फेल नहीं हुआ हूँ। मैंने तो अपनी 10th और 12th बिहार बोर्ड से करी है। हाँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार बोर्ड के एग्जाम्स पास करना बहुत इजी है। यहाँ 10th के बच्चे एग्जाम के पेपर में भोजपुरी गाने लिख के पास हो जाते हैं। और अगर तुम्हें कोई भोजपुरी गाना नहीं आता है तो यहाँ दूसरों की कॉपी से भी गाने छाप सकते हो। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब इन्विजिलेटर तुम्हारे पास आए तब तुम्हें ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे तुम्हारे पास पूरी दुनिया का ज्ञान है और अगला इसरो का रॉकेट तुम ही लॉन्च करोगे। वैसे ये इन्विजिलेटर को भी पता होता है कि सब छाप रहे हैं और जो नहीं छाप रहा वो तो पक्का गाने ही लिखेगा कॉपी में। ये तुम्हें दूर से बैठकर देख भी रहे होते हैं छापते हुए, लेकिन अगर तुम इनके पास आने पर भी छापोगे तब ये अपनी ईगो पे ले लेते हैं। फिर ये तुम्हारी कॉपी तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें 5 मिनट तक तड़पने के लिए छोड़ देंगे, फिर कॉपी वापस दे देंगे। अब अगर तुम्हें गाने के लिरिक्स याद नहीं रहते तो तुम चिट्स में भी गाने लिख के ला सकते हो, क्योंकि सेंटर में ये तुम्हारी चेकिंग सिर्फ पहले दिन ही करेंगे। अगले दिन तुम हथियार लेके घुस जाओ, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। ओए, तू चिट्स लाया है? हाँ, लाया हूँ ना। ये देख, ईयर फराक वाली, ऊपर का 32 नीचे का 36। फौजी के। अब इतना इंतजाम होने के बाद भी मैं फेल कैसे हो गया था? तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर में फेल हुआ था, मेरी आंखों की वजह से। तो जब मैं 12 साल का था तभी मुझे चश्मा चढ़ गया 0.5 नंबर का, क्योंकि मैं कार्टून्स बहुत देखता था। और अभी तो मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे बिना चश्मे के मेरे एक हाथ की दूरी के बाद का सब कुछ 144 पिक्सल में दिखता है। और मैं चश्मा बिल्कुल भी नहीं पहनता क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है चश्मों से। लास्ट टाइम मैंने चश्मा अपने पिछले जन्म में पहना था और वो भी बहुत टाइम पहले टूट गया था और मैंने अभी तक उसे बनवाया नहीं है। मेरे पास सब सुख सुविधा थी छापने की, बस मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। काश मुझे भी स्पाइडरमैन जैसे पावर्स मिल जाते। अब क्या है कि तुम्हें बिहार बोर्ड के एग्जाम पेपर में पन्ने भरने होते हैं, भले ही तुम उसमें गाने ही लिखो, लेकिन लिखो, कुछ भी लिखो, पेज खाली छोड़ना यहाँ पाप माना जाता है। और मैंने अपने केमिस्ट्री के पेपर में 32 में से सिर्फ 6 पन्ने ही भरे थे, क्योंकि मुझे ये एलियन की भाषा समझ में नहीं आती। पता नहीं कुछ लोग कैसे ये वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर तुम ये कर लेते हो तो अच्छी बात है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम पक्का IAS बनोगे। अब क्या है कि मैं उस टाइम पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं 4 नाव पे सवार था और मैं एक 10 घंटे की जॉब कर रहा था। हाँ, थी कुछ मजबूरी मेरी। वैसे जॉब तो एक बहाना है, अगर मैं चाहता तो मैं पढ़ सकता था। मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत स्टोरेज तो बची हुई है, लेकिन जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे पढ़ाई के नाम पे मेरी रूह कांप जाती है। समझ में नहीं आता ये पढ़ लिख कर हम नवाब बनेंगे या खराब बनेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जॉब इसलिए कर रहा था ताकि मैं एक PC बिल्ड कर सकूं एनिमेशन करने के लिए। मेरा मेन रीजन यही था जॉब करने का। लेकिन फिर मैंने एक नया फोन खरीद लिया और मैंने कॉलेज में आने के बाद वो जॉब छोड़ दी। एंड अभी तुम लोग जो भी एनिमेशन देख रहे हो वो सब मैं फोन से बना रहा हूँ। और इस फोन में एनिमेशन बनाते बनाते मेरे आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, इतने गहरे गड्ढे कि अगर तुम इन आंखों में देर तक देख लोगे तो तुम उनमें डूब जाओगे। फिर जब कुछ महीने बाद मेरा रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को देखकर मेरी वो रिजल्ट वाली पेपर फट गई। फिर मैं दुकान गया और दुकान वाले भैया से नया रिजल्ट निकलवाया और मैंने अपने स्कूल जाकर कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा। और कुछ महीने बाद मेरा फिर से केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ और वहाँ और भी बच्चे आए थे जो पिछले एग्जाम में गाने नहीं लिख पाए थे और मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। फिर एग्जाम स्टार्ट हुआ और इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ गया था और मैंने इस बार बोलेरो की चाबी और भाभी के नाभी गाने पेपर में लिखकर 32 में से पूरे 9 पेज भरे और पेपर के सबसे लास्ट में 100 का नोट भी चिपका दिया और इस बार मैं पास हो गया। वैसे मेरे मार्क्स तो फिर भी बहुत कम आए थे, इतने कम कि मैं इस जन्म में IAS तो नहीं बन सकता हूँ। मुझे तुम्हें मार्क्स बताने में भी शर्म आ रही है, इसीलिए अब मैं चाय और मोमोज का ठेला खोलूंगा और इस चैनल पे भोजपुरी गाने बना के डालूंगा। तो सब्सक्राइब कर दो। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू यार, मैं तुम्हें फ्री में मोमोज खिलाऊंगा।